स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं भौतिक विज्ञान के 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे, ये सभी क्वेश्चंस करेंगे और एक कॉपी ले लेंगे, उसमें 1 से 20 तक गिनती लिख लेंगे। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को कराते जाऊँगा, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया, ऑप्शन टिक कराया, वैसे आप लोग भी अपना क्वेश्चन टिक कर लेंगे, वैसे दूसरे का भी ऑप्शन टिक कर लेंगे। ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो टिक करेंगे। और जब वीडियो खत्म होगी तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने सही किया था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, एल्यूमिनियम, तांबा, कार्बन या फिर सिलिकॉन। तो एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक होती है वो चिप जो बनी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन यानी कि SI की। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा रेक्टिफायर, यानी कि क वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तांबे के, इस्पात के, नर्म लोहे के या फिर ये सभी। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ख वाला ऑप्शन सही होगा कि इस्पात की। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है हेनरी, डोमेन, वेबर या फिर गॉस। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है गॉस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी ऊर्जा है? तो वह है रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है स्विच, रेक्टिफायर, रेगुलेटर या फिर अन्य। तो हम सभी लोग जानते हैं किससे बदलते हैं? रेगुलेटर से बदलते हैं। तो रेगुलेटर वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो फैराडे थे उनका जो नियम है वह इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? कोबाल्ट, तांबा, क्रोमियम या फिर निकिल। तो कौन अचुंबकीय है? वह है तांबा जो है वो विद्युत अचुंबकीय। ठीक है, तो देखिए आप लोग को अगर पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स अगर करना है तो आप लोग हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल नहीं कर सकते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप बना हुआ है और उस पर POLY लिख कर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय गति, चुंबकीय दिक्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? बोल रहा है कि इसमें से कौन है जो कि अनुचुंबकीय है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर लोहा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ख वाला, कि जो ऑक्सीजन होता है वह होता है एक अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ? फिर वही क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन है जो कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन है? वह पीतल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? न्यूटन, नील्स बोर, आइंस्टाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन थे? जो रडार है उसके आविष्कारक कौन थे? फ्लेमिंग, रॉबर्ट वाटसन, आइंस्टाइन या फिर न्यूटन। तो रॉबर्ट वाटसन जो थे उन्होंने रडार का आविष्कार किया था। ठीक, याद रखेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूटन, चैडविक, एंडरसन या फिर गैलीलियो ने। तो एंडरसन जो थे उन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? एंडरसन ने। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, आकाश, पश्चिम या फिर उत्तर। तो जो चुंबकीय सुई होती है वह हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ चुंबकीय है? बिस्मिथ, एल्यूमिनियम, निकिल या फिर ये सभी। तो ऑप्शन से होगा वो होगा निकिल, यानी कि Ni जो होता है वह चुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ओम का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन से होगा वो होगा फैराडे का नियम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर की विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग करते हैं? लोहा, तांबा, कोबाल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा लोहा वाला। ठीक है, लोहा ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? चांदी, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर ये सभी। तो जो जर्मेनियम होता है वह अर्धचालक की तरह हर ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, नियंत्रक, मंदक या फिर परिरक्षक। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो
मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये 20 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से टिक मार के किया था, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।